बिजनौर जिले के कीरतपुर से एक ऐसी चौंका देने वाली घटना सामने आई है जिसने मेरठ के कातिल मुस्कान की याद ताजा करा दी। दरअसल महिला का पति सऊदी अरब में काम करता था। जब वो सऊदी अरब से घर आया तो महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतरवा दी। तो आइए जानते हैं घटना की पूरी सच्चाई इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के बिजनौर के कीरतपुर की। दरअसल अंसारियान गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। पति का नाम होता है फारूक और पत्नी का नाम होता है अमरीन। दोनों की वैवाहिक जीवन अच्छी खासी गुजर रही थी। दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे। अब 5 साल पहले जो फारूक था अपने परिवार और पत्नी के खातिर सऊदी अरब चला जाता है नौकरी करने के लिए। सऊदी अरब में जाकर वो नौकरी कर रहा होता है और हर महीने अपने परिवार को अच्छे खासे रकम भेज रहा होता है। उधर फारूक अपने परिवार और पत्नी के लिए काम कर रहा था, लेकिन इधर जो उसकी पत्नी थी अमरीन, वो अपने ही पड़ोसी से नज़दीकियां बढ़ाने लगती है जिसका नाम होता है मेहरबान। पहले तो उन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती होती है और उन दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है दोनों को पता ही नहीं चलता है। अब धीरे धीरे करके उन दोनों का प्रेम प्रसंग आगे की ओर बढ़ने लगता है। किसी न किसी बहाने मेहरबान अमरीन के घर आता, उससे हंसी मजाक करता और घंटों घंटों उससे बातचीत भी किया करता। यहाँ तक कि वो दोनों फ़ोन पर भी एक दूसरे से बातचीत किया करते थे और आए दिन चोरी छुपे एक दूसरे से मिला जुला भी करते थे। धीरे धीरे करके इसी तरह से समय गुजरता है। अब जो उसका पति था अमरीन का, उसको लगभग 5 साल हो जाते हैं सऊदी अरब में काम करते हुए। लेकिन जब यह बात अमरीन को पता चलता है कि अब उसका पति सऊदी अरब से घर आ रहा है, वो परेशान हो जाती है। यह बात वो अपने प्रेमी मेहरबान को भी बताती है कि अब मेरा पति घर आ रहा है। दोनों ही इस बात के लिए चिंतित हो जाते हैं। इधर जो फारूक था वो अपने घर इंडिया पहुंच जाता है। पूरे परिवार वाले फारूक को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसकी पत्नी बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि अब वो अपने प्रेमी से मिल नहीं पाएगी। अब धीरे धीरे ऐसे ही वक्त गुजरने लगता है। इधर जो मेहरबान था वो किसी न किसी बहाने अमरीन के घर आना जाना लगाया ही रहता है, क्योंकि जो मेहरबान और फारूक था वो एक दूसरे का अच्छा खासा दोस्त था। दोनों की अच्छी खासी जान पहचान थी और एक ही गांव के थे, तो इधर फारूक को भी कोई शक नहीं होता है। लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही जो फारूक था वो अपनी बीवी को नाप लेता है, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही उससे हंसी मजाक किया करती थी। वो दोनों एक दूसरे के ज़्यादा ही क्लोज थे और फ़ोन पर भी दोनों की बातचीत हुआ करती थी। एक दिन फारूक अपनी पत्नी को फ़ोन पर बात करते हुए देख लेता है। अब उस दिन उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि फारूक का जो शक था अब वो हकीकत में बदल जाता है। अब उस दिन वो अपनी पत्नी के साथ बहुत मारपीट करता है और अपनी पत्नी का घर से निकलना भी बंद कर देता है। अब इस बात को लेकर अमरीन बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि वो मेहरबान से बहुत प्यार किया करती थी। उससे बात किए बगैर, उससे देखे बगैर वो नहीं रह सकती थी। अब इसी तरह से धीरे धीरे कुछ वक्त और गुजर जाता है। अमरीन बहुत परेशान हो गई थी अपने प्रेमी से मिलने के लिए। उधर जो मेहरबान था वो भी परेशान हो गया था, लेकिन फारूक कभी भी सामने से मेहरबान को ये नहीं कहता है कि तुम मेरी पत्नी से बात क्यों करते हो, उससे इतनी नज़दीकियाँ तुम्हारी क्यों हैं, आखिर तुम दोनों के बीच का कैसा रिश्ता है। यह सब कुछ उससे कुछ नहीं कहता है। अब एक दिन की बात है कि अमरीन मौका देखकर अपने प्रेमी मेहरबान को फ़ोन करती है और सारी बातें बता देती है कि ऐसा ऐसा बात है, इसलिए मुझे घर से निकलने नहीं देते हैं और मैं तुमसे बात नहीं कर पाती हूँ। अब तुम ही कुछ उपाय लगाओ। अब जो मेहरबान था वो अपनी प्रेमिका अमरीन से बात करता है और बात करने के बाद कहता है कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पति को ही रास्ते से हटा देता हूँ। अब इस बात के लिए अमरीन भी सहमति दे देती है। अब उधर जो मेहरबान था वो अपने एक दोस्त उमर के साथ मिलकर प्लानिंग करता है।
अब प्लानिंग के मुताबिक एक दिन मेहरबान अपने दोस्त उमर के साथ फारूक के घर जाता है। वो दिन होता है 28 अप्रैल 2025 का। शाम के वक्त फारूक के घर जाता है और फारूक से मेहरबान कहता है कि फारूक, सऊदी अरब से तुम 5 साल के बाद आए हो और तुमने अभी तक पार्टी भी नहीं दी। चलो आज मैं तुम्हें बियर पार्टी देता हूँ। अब इधर जो फारूक था वो भी राजी हो जाता है। वो तीनों एक बाइक में बैठकर अपने घर से निकलते हैं। अब वो तीनों पहुंच जाते हैं रामपुर आसा गांव में, नदी के किनारे खेत में। पहले तो वो तीनों वहां पर खूब बियर पीते हैं। बियर पीने के ही दौरान मेहरबान के पास एक बंदूक होता है। चुपके से वो बंदूक निकालता है और फारूक के सीने को भून देता है। लेकिन जब वो फायरिंग कर रहा था तो फायरिंग की आवाज़ पूरे इलाके में गूंज रही थी। उसी खेत में एक कोने पर कुछ किसान भी काम कर रहे थे। जब वो लोग इस आवाज़ को सुनते हैं तो सभी हैरान और परेशान हो जाते हैं। जब भागकर वो किसान वहां पर पहुंचते हैं कुछ देर के बाद तो देखते हैं कि एक लाश झाड़ियों में फेंका हुआ है, जिसके गर्दन और चेहरे पर पीला कपड़ा बंधा हुआ है। लेकिन जो उसका चेहरा है वो पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया है। उसके चेहरे पर किसी भारी चीज से मारा गया था। अब वो किसान वहां पर एकदम से परेशान हो जाते हैं। डर कर वो किसान नजदीकी थाने में फोन कर देते हैं। लेकिन उससे पहले ही मेहरबान और उसका दोस्त उमर वहां से बाइक लेकर फरार हो चुका था। अब कुछ देर के बाद कीरतपुर पुलिस वहां पर अपनी टीम के साथ पहुंचती है। लाश को देखकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर किसी ने इसकी हत्या इस तरह से कैसे कर दी। पुलिस वाले सामने के किसान से ही पूछताछ करते हैं तो किसान भी यही कहते हैं कि साहब, हम तो खेतों में काम कर रहे थे। जैसे ही हम फायरिंग की आवाज़ सुने उसके थोड़ी ही देर बाद हम लोग भीड़ लगाकर यहाँ पर दौड़ते हुए आए तो देखिए कि ये आदमी यहाँ पर पड़ा हुआ है। फिर पुलिस वाले किसानों से पूछताछ भी करते हैं कि तुम लोगों ने यहाँ पर देखा नहीं कि कौन आया था। तब जाकर एक किसान कहता है कि सर, मैंने देखा था 3 लोग एक बाइक में सवार होकर आए थे और मैंने जाते हुए भी देखा कि 2 लोग ही गए हैं, एक तो था ही नहीं। अब जो पुलिस वाले थे, पुलिस वालों को शक होने लगता है कि शायद उसी तीनों में से एक की लाश यहाँ पर पड़ी हुई है। अब जो पुलिस वाले थे पहले तो लाश को कब्जे में लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। उसके बाद मामले की जांच शुरू कर देते हैं। अब उस रास्ते में जितने भी सीसीटीवीज लगे होते हैं सभी सीसीटीवीज को पुलिस वाले खंगालते हैं। जितने भी सीसीटीवीज फोटोज होते हैं सभी को पुलिस वाले अच्छे से देखते हैं। पुलिस वालों को पता चलता है कि उस बाइक में जो 3 लोग थे उसमें से एक का नाम मोहम्मद फारूक है, दूसरे का नाम मेहरबान है और तीसरे का नाम उमर है। अब पुलिस वाले मोहम्मद फारूक के गांव का पता करते हैं और उसके अगले ही दिन पुलिस वाले मोहम्मद फारूक के घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद पुलिस वाले फारूक के परिजनों से पूछते हैं कि आखिर फारूक गया कहाँ है। तब जाकर फारूक के परिजन बताते हैं कि आया था यहाँ पर मेहरबान अपने दोस्त उमर के साथ और फारूक को वही शाम को ले गया बियर पार्टी के लिए। उसके बाद पुलिस वाले परिजनों को बताते हैं कि फारूक की हत्या हो गई है, उसको किसी ने मार डाला है। उसका जो लाश है वो पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अगर आप लोग चाहे तो पोस्टमार्टम हाउस में जाकर लाश की पहचान कर सकते हैं। अब उसी वक्त फारूक के परिजन पोस्टमार्टम हाउस चले जाते हैं और जब वहां पर वो लोग फारूक की लाश को देखते हैं तो वहीं पर रो पड़ते हैं, चीख पड़ते हैं और कहते हैं कि सर, ये तो फारूक ही है। उसके बाद मृतक फारूक का भाई जिसका नाम था नईम, वो उसी वक्त चला गया कीरतपुर थाने में और नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई मेहरबान और उमर के खिलाफ। जब नईम ने मेहरबान और उमर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई उसके बाद पुलिस वाले उन दोनों के मोबाइल को सर्विलांस पर लगवाया। दोनों के नंबर को सर्विलांस पर लगवाने के बाद पुलिस वालों ने लोकेशन ट्रेस की। जब लोकेशन दिखाया गया तो पुलिस वाले भी एकदम चौकन्ना हो गए क्योंकि उन दोनों का लोकेशन कीरतपुर के फाटक का ही दिखा रहा था। पुलिस वाले अपनी टीम गठित की और अपनी टीम के साथ निकल पड़े कीरतपुर फाटक के पास। पुलिस ने चारों तरफ अपनी टीम को भेज दिया और चारों तरफ घेराबंदी कर ली। अब वो दोनों बहुत परेशान हो गए कि वहां से कैसे निकले, लेकिन किसी भी तरह वो दोनों बच नहीं पाए। पुलिस वालों के हाथ लग गए। पुलिस वालों ने उन दोनों को गिरफ्तार किया और थाने लेकर पहुंची। थाने लेकर जाने के बाद पुलिस वालों ने जब उन दोनों से पूछताछ की
तब जाकर मेहरबान ने कहा कि दरअसल फारूक की पत्नी के साथ मेरा अफेयर था, मैं उससे बहुत प्यार करता था और हम दोनों ने ही मिलकर यह प्लानिंग बनाई और प्लानिंग के तहत मैंने ही फारूक को मौत के घाट उतारा। मेहरबान के बयान के बाद पुलिस वालों ने फारूक की पत्नी अमरीन को भी गिरफ्तार किया और उससे भी पूछताछ की तो अमरीन ने भी अपना जुर्म कबूल किया। लेकिन जब यह खबर अमरीन के गांव वालों को पता चला, फारूक के गांव वालों को पता चला, तो पूरे गांव के लोग हैरान हो गए और सभी सोचने पर मजबूर रह गए कि आखिर एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। और पूरे गांव वाले ये कहने लगे कि ये लड़की तो मेरठ की मुस्कान से भी 10 कदम आगे निकली। फिलहाल वो तीनों जेल के सलाखों के पीछे हैं। दोस्तों, हर क्राइम करने वाला यही सोचता है कि वो क्राइम करके बच जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चाहे क्राइम करने वाला कितना ही शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत तो छोड़ ही जाता है। और यहाँ पर भी इन तीनों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ये तीनों भी पुलिस के हाथों लग गए और तीनों आज जेल के सलाखों के पीछे हैं। दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मेरे पिछले वीडियोस में जितने भी लोग कमेंट किए हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। असलम साद गोपालगंज बिहार से, मुकेश कुमार रजक कोटला नई दिल्ली से, संजय बहादुरगढ़ हरियाणा से, अबू सैफ अंसारी कुवैत से, आयूब अंसारी यूपी से, शिवनंदन सिंह, यूएस तिवारी हर्ष तिवारी यूपी से, जय सिंह सोनीपत हरियाणा से, सुरजीत सिंह यूएसए से, मोहम्मद अहमद मोंटी चंडीगढ़ से, हिमेश धीमन पटियाला पंजाब से, मास्टर शरीफ नगीना टेलर वजीराबाद दिल्ली से, एमटी आलम अररिया बिहार से, मोहम्मद नसीम कोटला पाकिस्तान से, प्रदीप कुमार दिल्ली से, नरेश पटेल हरियाणा से। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपना नाम मेरी वीडियोस में सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में आप सभी का नाम ले सकूं। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।